हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हुए हैं वैष्णवी विलेज जो कि जोधपुर में ही है और काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते रहते हैं और वैष्णवी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। मोस्टली वैष्णवी समाज के लोगों का ही ये गांव है, यहीं पर रहते हैं, यहीं पे खेती बाड़ी करते हैं और काफ़ी बड़ा ये विलेज है और नेचर से जुड़े हुए लोग हैं ये, जो कि प्लांट्स को ही बचाते हैं और हरियाली को सेव करने की कोशिश करते हैं। पेड़ नहीं काटते हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, जानवर नहीं मारते हैं और प्योर वेजिटेरियन होते हैं। उनके जीवन के जीने के कुछ अलग नियम हैं और ये क्या एक अलग समाज है। तो आज हम वही गांव विज़िट करने आए हैं और इसके लिए कि हम एक ओपन जीप में आए हैं, तो ये मैं शुरू से आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल है, किस तरह से रहते हैं और हम एक घर में भी जाएंगे और विज़िट करेंगे वहाँ पर भी कि किस तरह से ये लोग रहते हैं और किस तरह से इनकी दिनचर्या होती है। तो चलिए हमारे साथ आप भी इस टूर पे। तो ये है हमारी जीप जो कि हमें बिश्नोई विलेज सफारी पे लेके जाएगी और हम लोग इसमें ही बैठ के जा रहे हैं बिश्नोई विलेज की ओर, जो कि जोधपुर में ही है और जोधपुर से कुछ दूरी पर है, 40-50 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ हम एक घर में विज़िट करवाया जा रहा है हमें, जो कि बिश्नोई समाज के लोगों का ही है और वहाँ पर लोग अभी रह रहे हैं और वो किस तरह से रह रहे हैं तो हमें दिखा रहे हैं। हट्स बनी हुई हैं और गांव का माहौल है और उनमें घर के जो मुखिया हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि वहाँ क्या क्या क्रॉप्स होती हैं और उस तरह से एक ओपियम सेरेमनी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो उगाई जाती है ओपियम और उसको काफ़ी शुभ मानते हैं ये लोग, एक सेरेमनी करते हैं इसकी, तो वो कर रहे हैं वो और हमें दिखा रहे हैं। वाइट कपड़े पहने हुए हैं घर के मुखिया और ये भी बता रहे थे वो हमें कि घर के जो मुखिया होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, साफ़ा लगाते हैं। तो एक सर में पगड़ी बांध रहे हैं अपने, पगड़ी बांधने का पूरा प्रोसेस उन्होंने हमें दिखाया कि किस तरह से हम पगड़ी बांधते हैं, कैसे शुरू करते हैं और किस तरह से उसको एंड करते हैं। राजस्थानी लोग बड़ी ही खूबसूरत पगड़ियाँ लगाते हैं, तो हमें बांध के वो दिखा रहे हैं। अब बांधने के बाद उन्होंने पगड़ी बनाकर मेरे हस्बैंड के सिर पर लगा दी और फिर उन्होंने अपनी माँ से हमें मिलाया जो कि रेड कलर के कपड़े पहने हुई थी और उन्होंने बताया कि घर की मुखिया लेडीज़ रेड कपड़े पहनती हैं। हमें वो एक कमरा दिखा रहे हैं जहाँ पर वो अपना अनाज वगैरह स्टोर करते थे। तो ये बड़ी सा जो चीज़ दिखा रहे हैं वो एक अनाज स्टोर करने का ड्रम टाइप चीज़ है जिसमें कि बाजरा स्टोर करते थे और भी बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हैं। सब कुछ तो वो लोग अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ तो पुरानी चीज़ें ही हैं जो बस उन्होंने वैसे ही रख रखी हैं। तो हम इस कमरे में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक चरखा रखा हुआ है और ये तो बड़ा सा एक ड्रम है ही जिसको बोल रहे हैं अभी भी हम यूज़ करते हैं। और ये एक लड़का हमें बता रहा था कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये एक चक्की दिखा रहे हैं हमको कि अभी भी हम इससे अनाज पीसते हैं। तो ये घर का माहौल है गांव के घर का, जो कि देखने में अच्छा लगता है। गांव में किस तरह से लोग रहते हैं। ये एक भूसे का कमरा था और इधर सारे जानवर बंधे हुए थे, काफ़ी सारे जानवर थे उनके पास और इसीलिए इन्होंने भूसा भी रख रखा था और खेत भी पास में ही थे। तो राजस्थान है तो ज़्यादा फसलें तो वहाँ नहीं होती हैं और मोर घूम रहे हैं और हिरण भी वहाँ पर बहुत मिलते हैं। और वहाँ पर ख़ास एक जानवर पाया जाता है जिसको कि ब्लैक बग के नाम से जानते हैं। ब्लैक बग यहाँ पे बहुत सारे हैं और इनकी संख्या यहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि विष्णु समाज के लोग इनकी काफ़ी रक्षा करते हैं। वैसे भी ये सारे लोग जानवरों को मारते नहीं हैं और पेड़ों को भी लगाते हैं और पेड़ पौधे जानवरों के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। तो ब्लैक बग इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि उनको मारा नहीं जाता। इस जानवर को ब्लैक बग को ये लोग विष्णु का अवतार भी मानते हैं। तो हम ये सब देखते देखते पहुंच गए हैं एक घर में जहां पर बनाई जा रही हैं दरियाँ।
तो हमको एक लेडी मिली वहाँ पर जो कि दरियाँ बना रही थी, बुन रही थी। तो वो हमें दिखा रही हैं कि किस तरह से दरियाँ बुनी जाती हैं। तो बड़ी ही खूबसूरत दरियाँ बनाते हैं, बड़ी कलरफुल होती हैं दरियाँ, जिनको हम ज़मीन पे बिछा सकते हैं या हम अपने बेड पर भी। तो फ्रेंड्स, ये घर है एक वीवर का, और किस तरह से वीविंग की जाती है और दरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, तो वही हमको ये दिखा रही हैं। तो इन्होंने पूरा प्रोसेस हमें दिखाया कि किस तरह से धागा लगाते हैं और कैसे शुरू करते हैं, कहाँ से एंड करते हैं, और महीनों लग जाते हैं इनको एक दरी बनाने में। तो इसीलिए इनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट यहाँ से लोग ले जाना काफ़ी पसंद करते हैं दरियाँ, या जो छोटे छोटे कारपेट भी बनाती हैं, या कुछ रग्स भी ये बनाते हैं। तो लोग यहाँ पर लेके जाते हैं इनको, डायरेक्ट इनसे ही ख़रीद लेते हैं। तो हमने भी कुछ चीज़ें यहाँ से ली इनसे, और काफ़ी देखा भी कि किस तरह से ये बना रहे हैं, और काफ़ी सारा हमने टाइम यहाँ पर बिताया इस विलेज में। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, और जीप हमारी तैयार है, और हमें देखना है अभी कुछ और। तो हम जा रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ पर हो रही है ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये भी एक घर ही है, और वहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने हमें पूरा ये भी दिखाया ये किस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है और चादरें बनाई जाती हैं। तो बड़ी ही खूबसूरत चादरें इन्होंने बनाई थी, और ढेर लगा हुआ था चादरों का। और हम बहुत ही देख के उनको आश्चर्य कर रहे थे कि कितने खूबसूरत डिज़ाइन है, और बिल्कुल प्योर कॉटन कपड़ा था। तो मुझे ख़ास तौर से बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, और इस तरह के अच्छे डिज़ाइंस या इतने अच्छे कपड़े हमको नहीं मिल पाते हैं, या मिलते हैं तो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो कॉस्टली तो खैर ये भी थे, चादरें 1500, 2000, 3000 कई सारे रेट्स में थी। तो हमने भी इनमें से कुछ चादरें जो ये दिखा रहे हैं पसंद करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने भी यहाँ से 2 चादरें परचेज़ की। तो उनको देख के लग रहा था कि इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइंस हैं जो कि हमें शायद पुणे में ना मिल पाएँ, और हमें बहुत ढूंढना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खेजड़ी का पेड़ है वो यहाँ की जान है राजस्थान की। तो चादर में बना हुआ खेजड़ी का पेड़ था, तो वो हमने ख़रीदी एक चादर, और एक और भी ली। तो ये घर मैं बाहर से दिखा रही हूँ, कितना लिपा पुता और बड़ा ही खूबसूरत घर है। और हम देख रहे हैं, और हम वापस अपनी जीप में बैठकर वापस चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे विश्नोई विलेज में बिताए हुए कुछ खूबसूरत पल, जहाँ पर हमको घूमते हुए करीब 3 घंटे का टाइम लगा था, और बड़ा ही यादगार एक मेमोरेबल विज़िट था इस गांव में आने का। और हमें बहुत ही अच्छा लगा आके, ढेर सारे खेजड़ी के पेड़, और एक पेड़ के नीचे ही हम लोग ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी, एक ब्लैक बग को जो कि मारा गया था यहाँ पर, उसका ये लोग एक मंदिर बना रहे हैं, और विष्णु का अवतार भी मानते हैं इनको। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।